हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं कुलदीप कुमार आपको पढ़ा रहा हूँ कॉम्पिटिटिव का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में हमारा टॉपिक चल रहा है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि। क्रय मूल्य जिसे कॉस्ट प्राइस कहेंगे, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य या फिर लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस। ठीक है, इसे कहेंगे कॉस्ट प्राइस, इसे सेलिंग प्राइस, लाभ को प्रॉफिट, हानि को लॉस, हानि को लॉस। क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लाभ को, हानि लॉस को कहेंगे। और इस चैप्टर का हमारा पार्ट नंबर 3 यानी क्लास नंबर 3 हम लेकर के आज हाजिर हुए हैं दोस्तों। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन हम करेंगे, तो वो क्वेश्चन होगा कि किसी वस्तु पे 10% का लाभ होता है, यदि उसे 300 रुपये ज़्यादा में बेचा जाए तो लाभ 15% का होता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे उसमें क्रय मूल्य निकालना होगा, कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे जिनमें विक्रय मूल्य भी निकालना होगा। एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन है लेकिन उसके अंदर थोड़ा थोड़ा टाइप चेंज बीच में होती रहेगी। पहला क्वेश्चन लिखता हूँ कि किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा जाता है। किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा जाता है, 10% के लाभ पर बेचा जाता है। किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 15% के लाभ पर बेचा जाए, यदि इसे 15% के लाभ पर यदि इसे 15% के लाभ पर बेचा जाए तो 300 रुपये अधिक मिलते हैं। तो 300 रुपये अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 10% के लाभ पर पहले बेचा जाता है, यदि उसको 10% की बजाय 15% के लाभ पर बेचा जाए तो रुपए कितने अधिक मिलते हैं दोस्तों, 300 ज़्यादा मिलते हैं। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब मैं आपको उस दिन भी बता के आया था किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है, 100% होता है। विक्रय मूल्य 100% भी हो सकता है, 100% से कम भी हो सकता है, 100% से ज़्यादा भी हो सकता है। 100% से ज़्यादा कब होगा, जब लाभ होगा। 100% से कम कब होगा, जब हानि होगी। और 100% ही कब होगा, जब वस्तु पे ना ही लाभ और ना ही हानि हो दोस्तों। अब 10% के लाभ से लाभ कितना बढ़ रहा है, लाभ 10% से 15% हो गया। जब लाभ 10% से 15% हो जाता है तो यानी लाभ कितना बढ़ गया दोस्तों, 5% बढ़ गया। अगर लाभ 5% बढ़ता है, यदि लाभ कितना परसेंट बढ़ता है, 5% बढ़ता है, तो कितने रुपए के कारण बढ़ता है, 300 रुपये के कारण बढ़ता है। 5% लाभ कितने के बराबर हो जाएगा, 300 रुपये के बराबर हो जाएगा, क्योंकि लाभ तो बढ़ा 10% से 5%, तो यानी 5% मूल्य 300 के बराबर है। अब 5% मूल्य 300 के बराबर है, आपको तो 100% मूल्य निकालना है। 100% मूल्य क्यों निकालना है दोस्तों, क्योंकि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है, 100%। अगर 5% 300 है तो 1% कितना हो जाएगा, 300/5 हो जाएगा। और 100% के लिए गुणा 100% कर देंगे। 5 एकम 5, 5 20 100, 3 दूना 6, 2 0 ये एक ही है, 3 0, यानी 6000। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, 6000 है। अदरवाइज आपको कुछ भी नहीं समझा रहा तो ऑप्शन एक तरीका हो सकता है कि जैसे ऑप्शन में 4000, 5000, 6000, तो आप हर एक ऑप्शन में पहले 10% निकाल लेते, फिर 15, देखते कि 10 से 15 होने में कौन सा क्रय मूल्य है जिस पे 300 रुपये लाभ ज़्यादा हो जाता है, वही ऑप्शन होता है। ये एक तरीका हिट एंड ट्रायल कह सकते थे। लेकिन आपको किस प्रकार से करना है, 10% लाभ पहले था, 15% लाभ हो गया। 10 से 15% लाभ होने में कितना परसेंट लाभ बढ़ गया, 5% लाभ बढ़ गया दोस्तों। कितना परसेंट लाभ बढ़ गया, लाभ बढ़ गया 5%।
किसके कारण बढ़ा? इस 300 रुपये के कारण बढ़ा। तो 5% आपका 300 के बराबर हो गया था, 1% 300 बटा 5, क्रय मूल्य निकालना था इसलिए 100% कर दिया। अगर कह देता कि 20% लाभ पे बेच मूल्य क्या होगा, तो यहाँ 120% कर देते, सीधा बेच मूल्य आ जाता। ज़रूरत नहीं थी आपको क्रय मूल्य निकालने की भी। बहुत सारे टीचर आपको पहले क्रय मूल्य निकलवाएंगे, उसके बाद में विक्रय मूल्य निकलवाएंगे, ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। हो सकता है मैं भी पहले वही मेथड अपनाता हूँ, धीरे धीरे मैंने मेथड चेंज कर दिया, ठीक है। ऐसा ही कोई क्वेश्चन और लिखता हूँ, पूरा रब नहीं कर रहा, कुछ ही चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा फॉर्मेट भी चेंज कर देता हूँ ताकि आपको पता चले, ज़रूरी नहीं इसी लैंग्वेज में लिखे। क्वेश्चन ये कह सकता है किसी वस्तु को 12% के लाभ पर, थोड़ा यहीं चेंज कर रहा हूँ, 12% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे 18 रुपये, पहले मैंने कह रहा था उसे 15% लाभ पर बेचा जाए, ऐसा कह रहा था, लेकिन अब कह रहा हूँ 12% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे 18 रुपये अधिक में बेचा जाए, यदि उसे 18 रुपये अधिक में बेचा जाए, अधिक में बेचा जाए, 12% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे 18% कह रहा हूँ, यदि उसे 18 रुपये अधिक में बेचा जाए तो 18% का लाभ होता है, 18% का, 18% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों? अब यहां देखिए, वस्तु को पहले 12% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे जितने में बेच रहे हैं उससे 18 रुपये अधिक में बेच दें, उससे 18 रुपये अधिक में बेच दें तो लाभ कितने प्रतिशत का हो जाता है दोस्तों? 18% का। यानी 12% से 18% लाभ हो रहा है, किसके कारण हो रहा है? 18 रुपये ज़्यादा में बेचने के कारण। तो सीधा लिख रहा हूँ मैं इस बार, 12% से लाभ 18% हो रहा है, इसका मतलब 6% बढ़ रहा है लाभ। किस कारण बढ़ रहा है 6% लाभ? 18 रुपये के कारण बढ़ रहा है। 6% लाभ किसके कारण बढ़ रहा है? 18 रुपये के कारण। 6% 18 के बराबर है, 1% 18 बटा 6 के बराबर हो जाएगा। 6% 18 के बराबर है, 1% 18 बटा 6 के बराबर हो जाएगा। 100% निकाल लेंगे, क्यों? क्योंकि क्रय मूल्य 100% होता है। 6 तिया 18, 300। जिसको सही समझ आई होती उसको ये ऐसा भी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा पता होता कि 6% हुआ 18, 6% 18, 1% 18 बटा 6, क्रय मूल्य निकालने के लिए गुणा 100% कर दीजिए दोस्तों। कितने भी सम बना दीजिए, 1 मिनट में हम वैल्यू चेंज कर देते हैं तो सम चेंज हो जाता है। शॉर्ट में मैं कुछ करके भी चेंज दिखा रहा हूँ, जैसे आपको वैल्यू, सिर्फ मैं वैल्यू चेंज करके समझा रहा हूँ यहाँ पे। जैसे कि एक वस्तु को 5% के लाभ पर बेचा जाता है, वस्तु को 5% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे 200 रुपये अधिक में बेच दें, यदि उसे 200 रुपये अधिक में बेच दें तो लाभ जो है, तो उसे लाभ जो है 30% का होता है। सिर्फ वैल्यू चेंज की है मैंने, 5% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि 200 रुपये अधिक में बेच दें तो लाभ 30% का होता है। तो क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य भी पूछ सकता है, विक्रय मूल्य भी पूछ सकता है, जो कि हम आगे स्टेप में करेंगे। अब देखिए 5% से 30% हो रहा है, कितना परसेंट लाभ बढ़ रहा है? 25% बढ़ रहा है। ये 25% लाभ किस कारण बढ़ रहा है? इस 200 रुपये ज़्यादा आने के कारण। अगर 25% यहाँ से कह सकता हूँ 200 रुपये के बराबर है, 25% किसके बराबर है दोस्तों? 200 रुपये के बराबर है। तो 1% 200 बटा 25 के बराबर हो जाएगा। और क्रय मूल्य निकालना है तो गुणा क्या कर देंगे? 100%। 25 चौका 100, 200 चौका 800, यानी क्रय मूल्य 800 है। कितने भी सम यहाँ से यहाँ कोई वैल्यू चेंज करके उसके रिस्पेक्टिव अनुपात में कोई वैल्यू ले लेंगे तो नया सम बन जाएगा। कितने मर्जी सम हम बना सकते हैं, समझ गए? और किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं सम में? बहुत आसान कंसेप्ट है, इसी के ऊपर चेंजिंग किस प्रकार से सम की स्टेटमेंट में हो सकती है वो हम सारी डिस्कस करेंगे। अभी एक स्टेटमेंट और पूरी लिख रहा हूँ, उसके बाद में शॉर्ट में लिखूंगा। किसी वस्तु को 7% की हानि पर बेचा जाता है, वस्तु को 7% की हानि पर बेचा जाता है। किसी वस्तु को
7% की हानि पर बेचा जाता है। यदि वस्तु को 14 रुपये अधिक में बेचा जाए, यदि वस्तु को 14 रुपये अधिक में बेचा जाए, अधिक में बेचा जाए तो 7% का लाभ होता है, 7% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी सीपी ज्ञात करना है, कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है। पहले वस्तु को 7% की हानि पर बेचा जाता है, वस्तु को 14 रुपये ज़्यादा में बेच दिया, पहले 7% की हानि हो रही है, 14 रुपये ज़्यादा कर दिया मूल्य, तो 7% का लाभ हो गया। अब इस बात को समझिए, पहले हम 7% माइनस में चल रहे थे, फिर हमें 7% का प्रॉफिट हो गया। किसके कारण हो गया? 14 रुपये के कारण। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? कहीं कह दो 7 - 7 0 का अंतर है। पहले हम 7% का घाटा कर रहे थे, अब 7% का लाभ कर रहे हैं, तो 7 और 7 14% गेन हो गया। हमें कितना हो गया दोस्तों? 14% गेन हो गया कुल मिलाकर के। 7% तो घाटा पूरा कर लिया और 7% हमने प्रॉफिट कमा लिया। तो 7% कितना परसेंट हो गया? 14%। तो हमारा 14% कितने के बराबर हो जाएगा दोस्तों? 14 रुपये के बराबर। यानी 7 और 7 14%, 14 रुपये के बराबर है। इसका मतलब 14% 14 के बराबर है, 1% 14/14 के बराबर हो जाएगा। और क्रय मूल्य कितना होता है? 100%, गुणा 100 कर देंगे। 14 से 14 काट दिया, 100 रुपये, यानी क्रय मूल्य कितना होगा? 100 रुपये। जिसकी पकड़ स्ट्रॉन्ग थी वो कैलकुलेशन भी नहीं करता कि 14% 14 के बराबर है तो 100% 100 के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्रय मूल्य आ गया, कितना आ गया? 100 रुपये आ गया। ठीक है, बहुत सी तरह चेंजिंग किया जा सकता है, जैसे कि कह दे अब वैल्यू फॉर्मेट चेंज में सिर्फ वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। अगला सम सिर्फ फॉर्मेट के अंदर वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, जैसे कि वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता है। सिर्फ वैल्यू चेंज कर रहा हूँ कि वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता है। यदि वस्तु को 600 रुपये अधिक में बेचा जाए, 600 रुपये अधिक में बेचा जाए तो 5% की हानि होती है। अब फिर मैंने कर दिया 5% की, लाभ की जगह क्या कर दिया? हानि। यानी पहले भी हानि हो रही थी, 10% की हानि हो रही थी, 600 रुपये हमने मूल्य भी बढ़ा दिया बेचने का, फिर भी हमें हानि 5% की हो रही है। अब अंतर बताइए कितने का है? 10% की पहले हानि हो रही थी, 10% की हानि तो पहले भी थी, मूल्य 600 बढ़ा दिया तो भी हानि 5% की रहेगी। तो हमें क्या मिला यहाँ से? पहले 10% की हानि थी दोस्तों, अब हानि रहेगी 5% की। यानी पहले भी हम माइनस में 10% थे, अब हम माइनस में कितना परसेंट रह गए? 5%। तो यानी हमारा 5% तो घाटा पूरा हुआ। हमारा 5% घाटा, -10 और -5 के बीच में अंतर कितना है? 5 का अंतर है। कितने का? 5 का। क्यों? क्योंकि पहले घाटा 10 था, अब घाटा 5 ही रुपये का रह गया, तो 5 का अंतर रह गया ना। यानी पहले मान लो कि मेरे को 10 रुपये का घाटा था, अब मेरे को 5 रुपये का ही घाटा है, तो मेरा घाटा कितने रुपये का रह गया? 5 का। और उस 5 को मैंने 5%, यानी 5% का घाटा मेरे कितने के बराबर है? 600 रुपये के बराबर है। 5% 600 है, 1% कितना हो जाए? 600/5, और क्रय मूल्य के लिए गुणा क्या कर देंगे? 100। 12 × 5 = 60, 120, 12 × 1 = 12 और 3 0 ये 12,000। यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना आएगा दोस्तों? 12,000। 5% 600 के बराबर था, 1% 600/5 के बराबर हो गया, गुणा में 100% इसलिए कर दिया क्योंकि हमें क्रय मूल्य निकालना था। ठीक है दोस्तों, सम की और किस प्रकार से स्टेटमेंट चेंज की जा सकती है? कई बार स्टेटमेंट चेंज करेगा और हम उलझ जाएंगे, जिनका मैथ वीक होता है उनको दिक्कत आती है, अदरवाइज ये सम बहुत इजी सम है। अब देखिए अगला सम है, क्वेश्चन है कि 15% के लाभ पर बेचा जाता है। अब नहीं लिख रहा मैं, पूरा शॉर्ट में लिख रहा हूँ। वस्तु को 15% के, किसी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा जाता है। अभी तक हमने किया कि वस्तु को इतने रुपए अधिक में बेचे तो इतने % का लाभ यहाँ नहीं होता है। इस बार कह रहा हूँ 15% के लाभ पर बेचा जाता है यदि वस्तु को 500 रुपये कम में बेचा जाए। यदि
वस्तु को 500 रुपये कम में बेचा जाए, 500 रुपये कम में बेचा जाए तो, यदि वस्तु को 500 रुपये कम में बेचा जाए तो 10% की हानि होती है, 10% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस क्या होगा। हर सम की स्टेटमेंट में लगभग कुछ ना कुछ चेंजिंग कर रहा हूँ। जैसे कि 15% के लाभ था शुरुआत में, बाद में 10% की हानि होगी। क्यों हुई? क्योंकि वस्तु का मूल्य हमने बेच मूल्य कितना घटा दिया, 500 रुपये घटा दिए दोस्तों। तो इसका मतलब पहले प्लस में 15% थे हम, अब घाटे में 10% जा रहे हैं। तो अंतर 15 और 10 के बीच में 5 नहीं कहेंगे, 5 तो पहले फायदा था वो गया सारा, और 10 घाटे में भी चले गए। तो 15 और 10 कितना हो गया, 25% हो गया। अंतर कितना हो गया, 25%। या फिर जिसको ये प्लस माइनस में दिक्कत आती है वो ये देखिए, ये मान लीजिए कि ये प्लस का निशान लगाया, इसमें 0% है, यानी जितने में खरीदी उतने में बेच रहे हैं इस लाइन पे, यानी 0% प्रॉफिट का मतलब जितने में खरीदी उतने में बेच दी। अब इधर पहले हम प्लस 15 में थे, अब घाटे में -10 चले गए, जैसा हम ज्योमेट्री में पढ़ते थे। तो 15 तो ये इधर का अंतर गया हमारा, और 10 हम इस माइनस में जा रहे हैं, तो 15 और 10 25। दोनों जब प्लस में हो या दोनों माइनस में हो तो दोनों सीधे घट जाएंगे। एक बार प्लस और एक बार माइनस में हो तो दोनों जुड़ेंगे। ऐसा कंसेप्ट मैंने आपको प्रतिशत के चैप्टर में भी बताया था, परीक्षा पे आधारित जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो कई बच्चों को दिक्कत आ रही होगी कि कभी तो अंतर जुड़ के आ जाता है, कभी अंतर घट के आ जाता है, उसके लिए मैंने बताया ये कंसेप्ट। तो 25%, पहले 15 का लाभ था, अब 10 की हानि हो रही है, तो यानी हमारा अंतर इन दोनों के बीच का कितना है, 25%। वो कितने के बराबर है दोस्तों, 25% का अंतर 500 के बराबर है। 25% का अंतर 500 के बराबर है। 1% 500/25 हो जाएगा, क्रय मूल्य 100% होता है, गुणा 100% कर देंगे। क्लियर है? अब देखिए 25 दूना 50, 20 पे कट गया, 2 एकम 2 और 1 2 3 0, यानी 2000 क्या आ गया हमारा, क्रय मूल्य आ गया दोस्तों। 2000 हमारा क्या आ गया, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 2000। तो इस प्रकार के और भी सम कर लेते हैं। स्टेटमेंट में भी थोड़ा बहुत चेंजिंग हो रहा है, वो मैं बता रहा हूं आपको। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु को 10% हानि की जगह 20% लाभ पर बेचें, यदि वस्तु को 10% हानि की जगह 10% हानि की जगह, यदि वस्तु को 10% हानि की जगह 20% के लाभ पर बेचें, 20% के लाभ पर बेचें, थोड़ा सा स्टेटमेंट का तरीका चेंज कर रहा है। यदि वस्तु को 10% हानि की जगह 20% के लाभ पर बेचें तो 300 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, 300 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है। अभी तक हम सारे के सारे सम कॉस्ट प्राइस के कर रहे हैं, लास्ट में कुछ सम 2 कराऊंगा जिन पे हमें विक्रय मूल्य निकालना होगा, या फिर इसमें ही निकाल देते हैं। चलो यहाँ से शुरुआत कर देते हैं। तो वस्तु का क्रय मूल्य भी निकाल देना है हमें, कहोगे तो वस्तु का 20% लाभ पर विक्रय मूल्य यानी एसपी ज्ञात करना हो। सिर्फ अगर हमें सीपी ज्ञात नहीं करना, मान लो सीपी ज्ञात करना है तो हमने कर लिया, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य तो हमें पता है कि 100% निकाल लेंगे। अब 20% लाभ पे बेच मूल्य निकालना है तो हम 100% की जगह कितना निकालेंगे, 120% निकालेंगे। अगर सेम 20% के घाटे पे निकालना होता तो हम बेच मूल्य कितना परसेंट निकालते, 80% निकालते। क्यों निकालते, वो कंसेप्ट ध्यान है। अगर हानि हो रही है बेच मूल्य में तो हम उतना प्रतिशत ही कम निकालेंगे जितने प्रतिशत की हानि हो रही है। जैसे 20% की हानि हो रही है तो 20% कम निकालेंगे, यानी 80% ही निकालेंगे। अब देखिए 10% हानि की जगह, पहले 10% माइनस में थे हम,
अब 20% प्लस में चले गए। जब एक माइनस और एक प्लस हो, जब एक माइनस और एक बार प्लस हो, यानी पहले हानि बाद में प्रॉफिट, पहले प्रॉफिट बाद में हानि, एक बार माइनस एक बार प्लस हो, तो अंतर दोनों का जुड़ के आता है। या दोनों हानि हो दोनों लाभ हो तो घट के आता है। समझ गए? अब देखिए क्यों घटता है वो मैंने आपको बता दिया। तो यानी 30% मार्जिन बढ़ता है। पहले घाटे में थे 10, प्लस में 20 आ गए, तो यानी हमें 30% का लाभ हुआ। किसके कारण हुआ? 300 रुपये ज़्यादा पे बेचने के कारण। यानी 30% हमारा 300 रुपये है। 30% हमारा कितने के बराबर है दोस्तों? 300 रुपये के बराबर है। 30% 300 के बराबर है तो 1% 300 बटा 30 के बराबर हो जाएगा। 30% 300 के बराबर है तो 1% 300 रुपये बटा 30 के बराबर हो जाएगा। और क्रय मूल्य नहीं निकालना इस बार 20% के लाभ पे। अगर क्रय मूल्य निकालना होता गुणा 100 कर देते, वो मैंने काट दिया क्योंकि पहले काफ़ी सम कर लिए। तो 20% के लाभ पे बेच मूल्य निकालना है तो 120% निकाल देंगे। तो वस्तु का 20% लाभ पर बेच मूल्य एसपी ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य। तो 30 एकम 30, 30 दहाई 300, 120 को 10 से गुणा करेंगे, 12 एकम 12 और 2 जीरो ही 1200 रुपये आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो हमने इसी सम से चेंज कर दिया कि वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। उसके बाद में भी हम 2 या 3 सम और करेंगे दोस्तों, जो कि केवल बेच मूल्य पर ही होंगे। ठीक है, तो अब मैं अगला सम, यानी सम की स्टेटमेंट चेंज करेंगे इस बार। काफ़ी ज़्यादा लेंथी कई बार घुमा देता है स्टेटमेंट को, तो हमें समझ नहीं आता, कई बार स्टेटमेंट नहीं समझ पाते कि ये किस प्रकार का क्वेश्चन है, किस टाइप का क्वेश्चन है। राम और रहीम ने एक एक गाय खरीदी। राम और रहीम ने एक एक गाय खरीदी। राम ने अपनी गाय को 20% लाभ पे बेच दिया। राम ने अपनी गाय को 20% के लाभ पर बेच दिया। राम ने अपनी गाय को 20% के लाभ पर बेच दिया और रहीम ने अपनी गाय को 25% के लाभ पर बेच दिया। और 25% लाभ नहीं, सच में हानि। और रहीम ने अपनी गाय को 25% हानि पर बेच दिया। 25% की हानि पर बेच दिया। राम ने अपनी गाय को 20% के लाभ पर बेच दिया और रहीम ने अपनी गाय को 25% की हानि पर बेच दिया। तो राम ने रहीम से 4500 रुपये अधिक लिए। तो राम ने रहीम से 4500 रुपये अधिक लिए। 4500 रुपये अधिक लिए। तो प्रत्येक गाय का क्रय मूल्य, प्रत्येक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब विक्रय मूल्य निकलेगा तो एक का विक्रय मूल्य तो दोस्तों 20% के लाभ पर निकलेगा। एक का बेच मूल्य तो 20% के लाभ पर निकलेगा, दूसरे का बेच मूल्य 25% की हानि पे निकलेगा दोस्तों, क्योंकि दोनों का बेच मूल्य बराबर नहीं आएगा, अलग अलग आएगा। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ राम, हिंदी में ही लिख लेता हूँ, और यहाँ लिख रहा हूँ दोस्तों रहीम। क्या लिखा मैंने? इधर लिखा मैंने राम और इधर लिखा मैंने रहीम। अब देखिए दोनों का खरीद मूल्य बराबर है। राम अपनी गाय को 20% के लाभ पर बेच रहा है और रहीम अपनी गाय को 25% की हानि पे बेच रहा है। तो राम को रहीम से कितने ज़्यादा मिलते हैं? तो राम को रुपए ज़्यादा मिलते हैं इस रहीम से। राम को रहीम से 4500 रुपये अधिक मिलते हैं। तो ये सम अगर आप समझोगे, अगर ये आप सम समझोगे दोस्तों, तो सेम उसी प्रकार का है। तो यानी 20% लाभ और 25% हानि के बीच में मार्जिन कितने परसेंट का है? 45% का मार्जिन है। क्यों? क्योंकि राम को 20% ज़्यादा मिल रहे हैं,
रहीम को 25% कम मिल रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों के बीच में बेच मूल्य में कितने का अंतर हुआ? 45% का। 45% का अंतर 4500 के बराबर है। 1% का अंतर 4500 बटा में 45% हो जाएगा, और क्रय मूल्य निकालना है इसलिए गुणा 100% कर देंगे। 45 एकम 45, 2 0, 1 को 1 से गुणा किया, 1 2 0 ये 2 0 ये 4 0, यानी मूल्य कितना आ गया दोस्तों? 10,000 आ गया। तो प्रत्येक गाय का क्रय मूल्य कितना आ गया? 10% आ गया। अगर वो इस क्वेश्चन में ये पूछ लेता राम ने अपनी गाय को कितने रुपए में बेचा, तो आप यहाँ 100% की जगह 20% के लाभ पे 120% मूल्य निकाल देते। अगर आपसे पूछ लेता रहीम ने अपनी गाय को कितने में बेचा, तो आप यहाँ 75% निकाल देते, क्योंकि रहीम की गाय में 15% की हानि होती है। रहीम की गाय में 15% की हानि होती है दोस्तों। क्लियर हुआ कंसेप्ट? तो राम की गाय का मूल्य निकालते 120% निकालते, रहीम की गाय का मूल्य निकालते तो आप कितना निकालते? तो आप निकालते 75%। क्लियर है दोस्तों? किसी को भी कोई डाउट? तो ये था। अब 2 क्वेश्चन और हैं, चेंज कर रहे हैं, उनमें भी हम विक्रय मूल्य ही निकालेंगे। तो ये काफ़ी लेंथी स्टेटमेंट लग रही थी, लेकिन न्यूमेरिकल वही था, स्टेटमेंट घुमा दिया था। अगला क्वेश्चन किस प्रकार से होगा? किसी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा जाता है। वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा जाता है। किसी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 1000 रुपये अधिक में बेचें, यदि इसे 1000 रुपये अधिक में बेचें, अधिक में बेचें तो यदि इसे 1000 रुपये अधिक में बेचें तो 25% का लाभ होता है। 25% का लाभ होता है। यदि इसे 1000 रुपये अधिक में बेचें तो 25% का लाभ होता है। तो 20% लाभ पे बेच मूल्य क्या होगा? तो 20% लाभ पर बेच मूल्य, विक्रय मूल्य या एसपी कह सकते हैं इंग्लिश में, क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, पहले 15% का लाभ होता है। 1000 रुपये अगर मूल्य बढ़ा देता हूँ तो लाभ कितना हो जाता है? 15%। दोनों बार प्रॉफिट है, तो यानी 15 और 25 के बीच में मार्जिन कितना परसेंट बढ़ गया? 10% का लाभ बढ़ गया। कितने परसेंट का लाभ बढ़ गया? 10% का। किसके कारण बढ़ा? 1000 रुपये के कारण। तो यानी 10% आपका 1000 रुपये के बराबर हो जाएगा। अब 20% लाभ पे बेच मूल्य कितना होता है दोस्तों? 120%, क्योंकि लाभ है तो प्लस हो जाएगा। अगर 10% 1000 के बराबर है, 1% 1000 बटा 10 के बराबर हो जाएगा, और 20% लाभ पे बेच मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों? 120%। तो 120% ही निकाल लेंगे सीधा। अब आपको यहाँ पहले 100% निकालने की आवश्यकता नहीं है कि आप पहले क्रय मूल्य निकालो फिर आप बेच मूल्य। जब आपसे पूछा ही बेच मूल्य है तो आप सीधा बेच मूल्य 120% निकालिए। 0 से 0 काट दी, 12 एकम 12, 2 0 ये, 1 0 ये, 3 0, यानी 12,000 रुपये बन गया। बेच मूल्य क्या बन गया दोस्तों? 12,000। तो बहुत ईजी कंसेप्ट है। अब एक स्टेटमेंट और लिखता हूँ, सिर्फ यहाँ पे स्टेटमेंट में वैल्यू चेंज करेंगे हम। अब देखिए किस प्रकार से वैल्यू चेंज करेंगे हम। क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 10% की हानि पर, लाभ की जगह क्या कह रहे हैं अब, किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेचा जाता है। किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेचा जाता है। यदि इसे 100 रुपये अधिक में बेचें, यदि इसे 100 रुपये अधिक में बेचें तो 15% की हानि होती है। इस बार दोनों जगह क्या होता है? हानि होती है। तो 30% पे बेच मूल्य क्या होगा? 30%। हानि पर बेच मूल्य क्या होगा? कुछ भी पूछा होता। हानि पे बेच मूल्य नहीं निकाला तो हम निकाल देते हैं। तो 25% की हानि पर, इस बार लाभ की जगह हानि कर रहा हूं, तो 25% की हानि पर विक्रय मूल्य क्या होगा? ऐसे कितने ही तमाम क्वेश्चन आप मेरे को कह दोगे कि बनाइए, तो मैं स्टेटमेंट में चेंज कर दूंगा, क्योंकि इसका कंसेप्ट क्लियर है। और मैथमेटिक्स में बहुत सारे चैप्टर और बहुत सारे कंसेप्ट वो होते हैं दोस्तों
अगर आपको वो कंसेप्ट समझ आ गया तो आप उसकी स्टेटमेंट चेंज करने में भी एक्सपर्ट बन जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं अब यहाँ 25% हानि कर दी, लाभ कर देते, इनमें से कोई भी वैल्यू चेंज कर लेते, उसके रिस्पेक्टिव अनुपात में यहाँ वैल्यू ले लेते, तो आपका स्टेटमेंट चेंज हो जाता दोस्तों। ठीक है, अब देखिए पहले भी हमें 20% की हानि हो रही थी, 100 रुपये हमने बढ़ा भी दिया तो भी हमारी हानि 15% की हो रही है। इसका मतलब हमारा 5% का घाटा कम हो गया। पहले 20% का घाटा था, 5% घाटा कम होने से हमारा 5% का घाटा रह गया। वो 5% का घाटा हमारा कितने रुपए के बराबर है? 100 रुपये के बराबर है। यानी 5% का घाटा 100 रुपये के बराबर है दोस्तों। तो 1% का घाटा 100 रुपये बटा 5 यानी 20 रुपये के बराबर है। तो हमें 25% हानि पर बेच मूल्य निकालना है। तो 25% हानि पर बेच मूल्य कितना हो जाएगा? 75% हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 25% हानि पर हमारा बेच मूल्य 75% हो जाएगा। तो 5% 100 के बराबर है, 1% 100 बटा 5 के बराबर है। तो 25% हानि पे बेच मूल्य 75% निकाल लेंगे। 5 एकम 5, 5 15 75, 15 एकम 15 और 2 0 ये, यानी हमारा बेच मूल्य कितना आ गया दोस्तों? 1500 रुपये। हमें जब बेच मूल्य पूछा है तो हमें कोई आवश्यकता नहीं कि हम वहाँ खरीद मूल्य निकालें फिर हम बेच मूल्य निकालें। ठीक है, तो सीधा परसेंटेज मार्जिन से लेकर के हम सीधा क्या निकाल देंगे? बेच मूल्य जितना प्रतिशत पे पूछा है उतना प्रतिशत बेच मूल्य निकाल देंगे। तो ये कुछ टाइप थी जिसमें खरीद मूल्य और बेच मूल्य निकालना किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, उसकी स्टेटमेंट बनेगी, या नए क्वेश्चन आप बनाना चाहते हो तो वो किस प्रकार से बनेंगे। तो ये कंसेप्ट हमने सीखा आज की क्लास में। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। अगर आज की ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक अवश्य करना, जितना हो उसके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करना, ताकि जितनी क्लासें हम डालें उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो और कमेंट भी बीच बीच में आप अवश्य करते रहना बच्चों, ताकि हमें पता चलता रहे कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, साउंड क्लियरिटी की, ऑडियो क्लियरिटी की। डिजिटल बोर्ड तो है नहीं हमारे पास, काम चला रहे हैं हम, जैसा बढ़िया कोशिश कर रहे हैं कि सिंपल बोर्ड पे जितना उसके बढ़िया से बढ़िया सीक्वेंस के अंदर आपको लेक्चर दे रहे हैं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर एक चैप्टर की 10 मैक्सिमम क्लासें बनती हैं तो वो 10 की 10 क्लासें देने की आपको कोशिश कर रही हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, जितना उसके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब भी अवश्य करना। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।